हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएमएस बुटीक में। मैं आज आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए मैं आपको इसका नाप समझा देता हूँ। पैंट की लंबाई है 36 इंच, बॉटम है इसकी 13 इंच, वेस्ट है इसकी 30 इंच और थाई है इसकी 19 इंच, हिप है इसके 36 इंच। तो हमें थोड़ी लूज़ पैंट बनानी है तो हमें इसको हिप को 3 से भाग करना होता है। हम 36 को 3 से भाग करेंगे तो 12 इंच आएगा। मैं आगे आपको नाप में बताऊंगा। और हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक है इसमें। तो हाफ बेल्ट बैठेगी इसकी 15 इंच की और इलास्टिक बैठेगी इसकी 12 इंच की। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें आपको 3 इंच घटा देना है। 3 इंच घटा के तो आपको उसमें बेल्ट और इलास्टिक एडजस्ट करनी है। मैंने 15 इसकी बेल्ट कर ली और इलास्टिक कर ली इसकी 12। तो चलिए कटिंग की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको पैंट काटना बताता हूँ। ये हमने कपड़ा बिछा लिया है देखो डबल। पहले हम फ्रंट पीस काटेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर से मार्क कर लेंगे, इसको कपड़े को सीधा कर लेंगे ऐसे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको पैंट काटनी सिखाऊंगा। कोई भी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके हिप है 36 इंच, तो हम इसका आसन रखेंगे 10.5 इंच पे। और इसकी बेल्ट आएगी 1.5 इंच, तो हम 1 इंच ऊपर का निकाल लेंगे। उसके बाद से हम 10.5 इंच पे इसका आसन का निशान लगाएंगे। अब यहीं से हम निशान लगाएंगे इसकी लेंथ का। लेंथ है इसकी 36 इंच, तो पूरा 36 इंच पे हमें निशान लगाना है लेंथ का। अब इन मार्क को हम उठा लेंगे स्क्वायर की सहायता से। सीधा मार्क उठाना है हमें बिल्कुल। और बॉटम में हम जो कपड़ा फोल्ड करते हैं उसको रखेंगे हम 3 इंच। ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, 3.5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। मैं 3 इंच रखता हूँ। अब एक शेप पट्टी से हम हिप की तरफ निशान लगा लेंगे ऐसे। इस वाले मार्क से रख के ऐसे हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे इसके ऊपर 12 इंच का। 12 तिया 36 इंच। हमें इसका तिहाई करना है। अगर आपको फिटिंग की पैंट बनानी है तो आप उसका चौथाई भाग कर सकते हैं। हमें थोड़ी लूज पैंट बनानी है तो हम इसको करेंगे 12 इंच। एक 12 इंच पे निशान लगाएंगे और एक 12 इंच से अंदर 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। आसन का निशान, फाक का निशान भी बोलते हैं इसको। और फ्यूचर में लूज टाइट करने के लिए हम इसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे फालतू एक्स्ट्रा, ताकि अगर हमें लूज टाइट करनी हो तो हमें आसानी होगी, हमारी पैंट ख़राब नहीं होगी। ये जो हमने 12 इंच का जो निशान लगाया था हम इसका हाफ करेंगे यहाँ पे। ये इसका हाफ 6 इंच आ गया। अब ये मार्क तम हम इसको नापेंगे कितना आया है। ये आया है 6 इंच। एक 6 इंच का निशान हम नीचे लगाएंगे। अगर आप इस मार्क को इसके बराबर उठाएंगे 6 इंच, तो आपकी क्रीज कभी भी साइड में नहीं जाएगी, ना अंदर को जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आके बैठेगी एकदम। यहाँ से आपकी स्ट्रेट क्रीज बैठेगी बहुत अच्छी। अब इसकी बॉटम है 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ करेंगे हम। 13 इंच हमें रखनी है। 13 इंच होता है 6.5, तो हम 6.5 का हाफ करेंगे। 3.25 एक निशान इधर लगाएंगे इस मार्क से सेंटर से, और एक 3.25 पे हम इधर लगा देंगे। और 1 इंच जो हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा था, फ्यूचर के लिए लूज टाइट करना पड़े, 1 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। अब स्क्वायर से हम इसको, इस निशान को यहाँ पर, ये हल्का साइज़ है, यहाँ पे शेप ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो शेप ज़्यादा हो जाएगी, घुटना कम हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल नीचे से इसकी शेप देंगे। एक मार्क ये उठाएंगे। यहाँ पर हमारी सिलाएगी और ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। अब इस शेप पट्टी को हम अपनी तरफ करेंगे गोलाई, और यहाँ से एक मार्क हम यहाँ पर उठाएंगे पैंट का।
यहाँ पे देखो नोक बन गई आगे। अब हम क्या करेंगे, शेप पट्टी ऐसे रखेंगे, यहाँ से मिलाते हुए इसको सीधा कर देंगे। ये नोक हमारी निकल गई। अब इसकी जो वेस्ट थी 30 इंच है। अब हम ऊपर जो निशान लगाएंगे वो हम ऐसे लगाएंगे 30, 15 दूनी 30 और 15 का आधा, यानी कि हमें इसको चौथाई करना है 7.5 इंच। 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, आधा इंच हम 1 इंच हम सिलाई का लेंगे और 1 इंच हम रखेंगे इसकी प्लेट का, 1 इंच हम प्लेट का रखेंगे। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। ये देखो, ये निशान हमने मिला दिया इससे। अब हमें फाक का निशान लगाना है। ये हम गोलाई कैसे देंगे, सरल है बिल्कुल। इसको आप धीरे धीरे गोल करते चले जाइए, यहाँ से ऐसे आ जाएगी और यहाँ से एक सूत आप कम कर दीजिए, डाउन कर दीजिए, तो कभी भी आपका पैंचा ऊपर को नहीं जाएगा, नीचे आके बिल्कुल स्ट्रेट बैठेगा। और ये जो हमें निशान लगाना है इसका भी आप ध्यान दीजिए। ये हमें सीधा निशान नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है हमें निशान, और ना ही इधर हमें सीधा निशान नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, जब ये हमने 3 इंच रखा है तो 2.5 इंच पे मुड़ेगा, अंदर भी मुड़ेगा, तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आके बैठेगा। तो हम इसको नापेंगे, ये कितना है, 8 इंच है, और ये हमारा कितना हो गया नीचे से 7.5 इंच, तो आधा इंच कम हो गया। तो इस निशान को हमें सीधा नहीं करना है, हमने यहाँ से नापा था, ये 8 इंच आ गया, 8 इंच है। और अब यहाँ से नापेंगे, ये कितना आ रहा है, 7.5 इंच, तो आधा इंच हमारा कम हो जाएगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा झोल आएगा यहाँ पे, तो हमें इसको भी 8 इंच करना है। तो चाहे तो आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, 7.5 का आधा कर लो। अब यहाँ से 8 इंच, 4 इंच इधर निशान लगा दो, थोड़ा 4 इंच एक सूत, 2 सूत ये फालतू ही होना चाहिए। अब इस निशान को हम ऐसे यहाँ पे तिरछा कर देंगे और एक निशान हम यहाँ पे इसको ऐसे तिरछा तक कर देंगे, और यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे लगभग आधा इंच के करीब। जिसका पेट ज़्यादा होता है उसका 1 इंच भी करना पड़ जाता है, 2 इंच भी करना पड़ जाता है। इसका पेट ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का साइज़ है, इसलिए हमने यहाँ से इसको 1 इंच डाउन किया है। चलो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन ये इसमें मैं आपको प्लेट्स का भी बता देता हूँ। इसमें पॉकेट आएगी, पॉकेट का आप निशान लगाएंगे 1.5 इंच, 1.25 इंच से, और पॉकेट का मुँह रखेंगे आप इसमें 5 इंच, यहाँ से हमारी जेब लग जाएगी। और यहाँ पे हमारी बेल्ट जाएगी 1.5 इंच की। और प्लेट के लिए हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.25 इंच का, और आधा इंच निशान इधर लगाएंगे, आधा इंच इधर लगाएंगे। 1 इंच की प्लेट आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ रखेंगे हम 4.5 इंच। इसको ऐसे हम मारिक उठा देंगे, इसमें 1 इंच की प्लेट आएगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। ये हमने फ्रंट काटा है, बैक में आपको दूसरे पार्ट में बताता हूँ। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दूसरे पार्ट में इसकी बैक काटना आपको मैं बताता हूँ। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके।